हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू सुभाष बोस स्कूल्स ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल। देखिए, पिछली कक्षा तक हमने पढ़ लिया है अवयव का व्युत्क्रम, 2 गुणा 2 के अवयव का पंक्ति संक्रियाओं से व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। और उम्मीद है आपने 10 से 11 तक के प्रश्न जितने भी 2 गुणा 2 के अवयव के प्रश्न हैं वो हल कर लिए होंगे। अब देखिए दूसरा, इसी में 2 गुणा 2 के अवयव का जो है स्तंभ संक्रियाओं से भी अपन व्युत्क्रम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि व्युत्क्रम क्या कीजिए, तब तो आप अपनी इच्छा से कर लोगे, पंक्ति संक्रिया भी लगा सकते हो, स्तंभ संक्रिया भी लगा लोगे। लेकिन जब आपको सीधा पूछ लिया जाए स्तंभ संक्रिया से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तब आपको स्तंभ संक्रियाओं से ही ज्ञात करनी है, और पंक्ति संक्रियाओं से पूछा जाए तो पंक्ति संक्रियाओं की सहायता से ही ज्ञात करना है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो 3 गुणा 3 का अवयव का व्युत्क्रम है, जो लास्ट के 14-15 प्रश्न दिए हुए हैं, तो वो अपन जो परसों की जो ऑफलाइन कक्षा शुरू होने वाली है, परसों में जो ऑफलाइन कक्षा होगी आपकी, तो उसमें जो है अपन 3 गुणा 3 के अवयव का व्युत्क्रम पढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो है यहाँ पर बोर्ड में 3 गुणा 3 का अवयव का व्युत्क्रम आने वाला नहीं है पूरी तरह से एक साथ, तो अपन 3 गुणा 3 का अवयव का व्युत्क्रम परसों की कक्षा में देखेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे परसों की कक्षा में। अब देखिए 2 गुणा 2 के अवयव का व्युत्क्रम स्तंभ संक्रियाओं से कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए, आपको एक अवयव दिया हुआ है a बराबर 2 1 1 तो ऐसे ही आपने ये अवयव का जो है व्युत्क्रम आपने पंक्ति संक्रियाओं से तो ज्ञात कर लिया होगा, इसको अपन स्तंभ संक्रियाओं से ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए देखिए पहले तो कोई तरीका है, इसी को जो है उपरोक्त अवयव जो है अवयव a को i बराबर नहीं क्या लिखते हैं, a बराबर i a के रूप में लिखने पर बताइए क्या आएगा। a को है जैसा लिखना है 2 1 1 बराबर i का मान 1 0 0 1 और ये a लिख दिया। ध्यान दीजिए, आपको बताया था i बराबर a बराबर i में लिखना है तो a का मान लिख देंगे, i का मान 1 0 0 1 a का मान नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो आपको बताया था a बराबर i a के रूप में लिखते हैं, और यहाँ जैसे i गुणा होता है a से वापिस क्या मिलता है, a मिल जाता है, इसलिए अपन इस रूप में लिख लेते हैं। अब जैसे संक्रियाओं का उपयोग करके a को बदलेंगे किसमें, i में, तो ये जो यहाँ पर i जो दिया हुआ है ना, ये i ये खुद ही बदलेगा, चलेगा, इसमें a व्युत्क्रम बदल जाएगा। जैसे ये a i में बदलेगा, ये i बदल जाएगा किसमें, व्युत्क्रम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, व्युत्क्रम में। तो ये ध्यान रखें। अब संक्रियाओं से कोशिश करेंगे कि ये i में बदल जाए। अब देखिए पंक्ति संक्रियाओं का उपयोग तो कर लिया आपने, अब स्तंभ संक्रियाओं का उपयोग करते हैं, इसको बदलते हैं। और आपको बताया भी होगा मैंने, एक बार में या तो स्तंभ संक्रियाओं से उपयोग करेंगे या फिर किसका उपयोग करेंगे, पंक्ति संक्रियाओं का उपयोग करेंगे। एक प्रश्न को हल करते समय किसी भी एक प्रकार की संक्रियाओं का ही उपयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ स्तंभ संक्रियाएं लगा रहे हैं तो स्तंभ संक्रियाएं लगाएंगे सारी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को है जैसा लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर क्या संक्रिया है, इसको बदलना है आपको i में। ये अवयव जो है a, इस a को बदलना है किसमें, i में, मतलब ये a किस रूप में आना चाहिए, 0 1 ऐसा। तो बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 0। इन दोनों को देखिए 0 बनाते हैं, कैसे बनाएं, बताओ। ये 1 जो है ना, ये तो चलो एक बार 0 नहीं बनेगा, ये 0 बन सकता है ना, कैसे, 1 में से 1 घट जाए, इस पहले स्तंभ से दूसरा स्तंभ घट जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो अपन एक संक्रिया लगाते हैं, c1 को ऐसे चेंज कर देते हैं, c1 c2। ध्यान से देखिए, c1 में से c2 घटाएंगे, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाएंगे, 2 में से पहले स्तंभ को दूसरे में से घटाएंगे। तो पहले ये तो ध्यान दें आप, किसको बदल रहे हैं, c1 को बदल रहे हैं, c2 को नहीं बदल रहे ना, तो c2 को है जैसा का जैसा उतार दो, c2 को है जैसा का जैसा उतार दो, क्योंकि हम किसको बदल रहे हैं, c1 को बदल रहे हैं। अब देखिए c1 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1, c1 कितना है यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 0। ध्यान दें, ये c1 है, इसमें से c2 घटाना है, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, ये लिख दिया। ऐसे ये c1 है, 0 में से 1 में से घटेगा, 0 1 में से घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, 0 में से 1 घटेगा कितना आएगा, -1 आएगा। ध्यान दीजिए, c1 में से c2 घटाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, c1 को रखेंगे जैसा, c1 में से जो है c2 घटाएंगे, 0 घटाएंगे 1 में से 1
जीरो में से घटाएंगे एक माइनस एक, ऐसे दो में से घटाएंगे एक प्लस एक में से एक घटाएंगे कितना आएगा जीरो। तो ये संख्या आपके पास में लग गई है संख्या। अब देखिए दूसरा, अब बताइए ये जीरो आ गया, इसको जीरो करना है, कैसे करें? पंक्ति संख्या नहीं लगानी, इस कौन सी लगानी है? स्तंभ संख्या है। तो बताओ क्या ऐसा करते हैं अपन? पहले इस तरफ संख्या लिख लेते हैं ऐसा। तो बताओ ऐसा करते हैं कि C2 जो है उसको ऐसा करते हैं C2 माइनस C1 करते हैं। दूसरे में से पहले घटा दें, अगर दूसरा स्तंभ है उसमें से पहले को घटा दें, तो बताओ ये दूसरा स्तंभ है, इसको घटाना है किसमें से? इसमें से घटाना है इसको, पहले स्तंभ को। तो बताओ किसको बदल रहे हैं? C2 को बदल रहे हैं, C1 को नहीं बदल रहे ना। तो C1 को है जैसा का जैसा लिख लो। देखिए C2 को बदल रहे हैं, C1 को नहीं बदल रहे हैं, C1 को नहीं बदल रहे हैं, तो C1 को है जैसा का जैसा लिख दिया। C2 में से घटाना है C1, एक में से एक घटेगा जीरो, एक में से जीरो घटेगा एक, ठीक है। अब देखिए जीरो में से एक घटाएंगे माइनस एक में से माइनस एक को घटाएंगे प्लस दो। ध्यान दीजिए एक में से माइनस एक को घटाना है कितना आएगा? प्लस दो, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस में और घटेगा एक और एक कितना हो जाएंगे? दो आ जाएंगे। तो ये देखिए लास्ट में आपके पास क्या है, ये यहीं पर हल हो गया। देखिए आई बन गया ना, एक जीरो जीरो एक, ये अगर आई बन गया तो आपको पता है ये क्या बनेगा? ये ए इनवर्स बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ आई बराबर ए इनवर्स ए से तुलना करें। ए इनवर्स कितना आ जाएगा? तो देखिए ए इनवर्स आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। आई बराबर ए इनवर्स ए से तुलना कर, ए इनवर्स कितना आ जाएगा अपने? ये ए इनवर्स कहाँ आ जाएगा? सॉरी ये देखो 1 माइनस 1 2। ध्यान दीजिए आई बराबर ए इनवर्स ए से तुलना कर, ये आई, ये ए इनवर्स और ये क्या है? ए क्यों है? तो आई बराबर ए इनवर्स ए से तुलना करेंगे तो ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा? ये मान दोबारा कैसे बदल जाएगा? ए इनवर्स में, इसलिए ए इनवर्स या फिर ए का व्युत्पन्न क्या जाएगा? ये माना जाएगा। ध्यान दीजिए इससे तुलना की है, ये आई है, ये आई है, बिल्कुल ठीक है, ये ए है, यहाँ पर ए है, तो ये क्या हो गया? ये ए इनवर्स हो गया या फिर ए का व्युत्पन्न हो गया। तो ए का व्युत्पन्न कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये कितना है? ए का व्युत्पन्न आ गया, ये व्युत्पन्न आ गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, अपन आगे का व्युत्क्रम जो है, व्युत्क्रम या तो पंक्ति संख्याओं से ज्ञात कर सकते हैं या फिर पंक्ति संख्याओं से, स्तंभ संख्याओं से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक समय में दोनों में से कोई एक कर सकता है, या तो पंक्ति संख्याओं से या फिर स्तंभ संख्याओं से। जैसे यहाँ स्तंभ संख्याओं से शुरू कर दिया ना आपने, तो आगे भी क्या लगाएंगे? स्तंभ संख्या ही लगाएंगे। दूसरा ये बात भी नोट रखने के लिए, यहाँ मैंने सिंपल लिखा है तो वापस मैंने कि यहाँ पे सिंपल ही लिख रहा हूँ, फिर कोई C2 C3 लिख रहे हैं। ऐसे यहाँ C2 लिख दिया ना तो पहले यहाँ पर C2 लिखें, फिर कोई C1 C3 जो भी आता है उसको लिखें। इससे क्या होगा? आपकी गणना में जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक कम से कम होगी, ठीक है ना? मिस्टेक होगी नहीं अगर आप ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और हमेशा ये सोचो कि पहले आपको ये दोनों है विकर्ण के अलावा, विकर्ण ये है ना, विकर्ण के अलावा सारे आपको शून्य बनाने हैं। विकर्ण के अलावा एक ये दोनों को क्या करेंगे? पहले इसको शून्य बना दिया, फिर इसको शून्य बना दिया। तो यही इस गेम में कि आपको विकर्ण देखना है, इसके अलावा शून्य बनाना है। ये एक दिख रहा है, इसको शून्य बनाना है, ये एक दिख रहा है, इसको भी शून्य बनाना है। तो ये कैसे भी करके दो पंक्ति को माइनस करके, अदला बदली करके, या फिर एक पंक्ति का किसी संख्या से गुणा करके माइनस करना पड़े, लेकिन अपने को कैसे ही करके क्या करना है? एक इन विकर्ण के अलावा अतिरिक्त सभी अवयवों को क्या करना है? शून्य बनाना है। तो ये व्युत्क्रम हो गया पंक्ति स्तंभ से। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ये बता दिया, बात बता रहे। अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा कब? यदि आपके पास में 3 कंडीशंस आ जाए, पूरी पंक्ति जीरो है, पूरी पंक्ति के अंदर शून्य हो, पूरी पंक्ति के अंदर शून्य आ जाए, या फिर या अथवा लिख देते हैं अथवा पूरी पंक्ति के अंदर शून्य, किसी भी पंक्ति के, है ना, किसी एक पंक्ति के, या फिर पूरे स्तंभ, पूरे एक स्तंभ के अंदर क्या होता है? शून्य होता है।
या फिर और अथवा लिखा जा सकता है, या फिर विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे, विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, जब ऐसी शर्त आ जाती है आपके पास में, जब पूरी पंक्ति शून्य आ जाए, ठीक है ना, या फिर पूरा स्तंभ शून्य आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में अभी भी व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, ये तीनों चीजें आप ध्यान रखें। स्तंभ संक्रिया से व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके अलावा 3 गुणा 3 के अवयव का अपन व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे ऑफलाइन कक्षा में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू।